लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, वो थ्री वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन होता है। थ्री वेक्टर्स के बीच का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। म्यूट करके रखो आप लोग। जैसे यहाँ पे ए बार, बी बार, सी बार, ये थ्री वेक्टर्स है, सो उन्हें डॉट एंड क्रॉस के फॉर्म में लिखना होगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। बी और सी साथ में लिख सकते हैं, या फिर हम ए और बी को साथ में लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का आंसर भी इक्वल आएगा। तो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार और ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। उसके बाद पहले आप लोग म्यूट करके रखिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका प्रॉपर्टीज क्या था ना स्टूडेंट? फर्स्ट में जो है वो साइक्लिक चेंज होता है। इसका मतलब जब सब अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो सेम ही रहता है। ए देखो जैसे फर्स्ट पोजीशन पे है, बी सेकंड पोजीशन पे है, सी थर्ड पोजीशन पे है, तो बी अब फर्स्ट पे आ जाएगा, सी सेकंड पे आ जाएगा, ए जो है वो थर्ड पे आ जाएगा। मतलब देख रहे हो, बी सी और ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो सी जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो वो फर्स्ट पे आ जाएगा, बी थर्ड पे आ जाएगा, ए सेकंड पे आ जाएगा। मतलब ये जो होगा ना वो साइक्लिक चेंज होगा। तो साइक्लिक चेंज में वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट था सिंगल इंटरचेंज। सो स्टूडेंट, सिंगल इंटरचेंज का मतलब कैसा था? ए और बी अपने में चेंज होंगे। ए और बी अगर चेंज हो जाएंगे तो उसमें कैसा? बी यहाँ पे आ जाएगा और ए बाद में। ए और बी अगर अपने में चेंज हुए, सी का पोजीशन फिक्स है, ये मैंने जो सर्कल किया है उसका मतलब वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे सी चेंज नहीं हुआ है, ए और बी चेंज हुआ तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, ये तो निगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट बी चेंज नहीं हुआ है, ए और सी का पोजीशन चेंज हुआ है, तो वो ये निगेटिव हो गया। और लास्ट में देखोगे तो ए चेंज नहीं हुआ है, बी और सी चेंज हुए हैं, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। फिर हमने देखा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कब कब होता है? जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। जैसे समझ लो ए बी सी है यहाँ पे, अगर ये जो वेक्टर है वो भी बी बार होता, तो जब दो वेक्टर्स अगर सेम है, सो स्टूडेंट उसका जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। वो क्या होता है? जीरो होता है। तो जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे या फिर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या था स्टूडेंट? जैसे दो वेक्टर्स ना हम इक्वल कंसीडर करते हैं और उनके आगे कुछ ना कुछ नंबर होगा, मतलब कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब जैसे ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ के बी बार। ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के बी बार। तो जैसे हमारा ये पार्ट हो गया ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। सो स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। तो ए बार की जगह हम क्या लिखेंगे? के बी बार क्रॉस बी बार पहले सी है डॉट सी बार है। तो ये स्टूडेंट जो बी बार क्रॉस बी बार है ना, ये देखोगे ये सेम वेक्टर है, तो सेम है तो इसीलिए इसका क्या आ जाएगा? वैल्यू जीरो आ जाएगा। सेम है तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। डॉट सी बार उसके लिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, कोई भी वेक्टर अगर सॉरी मतलब जीरो है तो पूरा उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो जाता है। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, जब वेक्टर्स अगर को प्लानर है तो उनका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो जीरो है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, और रोहित म्यूट करके रखो। अब जैसे यहाँ पे बी और सी है, तो बी और सी का अगर क्रॉस फाइंड करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फॉर्म होगा,
और बाय राइट हैंड रूल यहाँ से हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। सो परपेंडिकुलर वेक्टर बी बार और सी बार मिल जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार। तो ये देखेंगे अगर ये सेम प्लेन में है, बी बार क्रॉस सी बार जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी और सी के। तो सीधी सी बात है, जब एक ही प्लेन में है तो ए बार के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इन दोनों के बीच में, ये परपेंडिकुलर है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये कोप्लानर के लिए भी क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है, बट कोप्लानर है, तभी भी उसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। हमने सम सॉल्व किए थे कल। आप लोगों को कुछ डाउट है क्या कल का? कल का कुछ डाउट है? अच्छा, सो आज हम थ्योरम पढ़ने वाले दो और उस पर बेस्ड सम। ये पेज नंबर 180 पे है। पेज नंबर 180 पे थ्योरम है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के लिए। में स्टेटमेंट ये दिया गया है स्टूडेंट, द वॉल्यूम ऑफ parallelopiped with coterminous edges as A bar, B bar, C bar is A bar, B bar, C bar। बहुत इजी है और ये 4 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। देखो स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड विथ कोटर्मिनस। अच्छा, ये कोटर्मिनस का मीनिंग क्या होता है? कोटर्मिनस का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है कि जहां पे सबका एंडिंग पॉइंट, जो मतलब लास्ट जो एंडिंग पॉइंट वो क्या होगा, सेम होगा। जो टर्मिनल पॉइंट है वो सबका क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, और पैरेललोपाइप्ड ये शेप का मतलब जो है, इसमें सब साइड क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। सब साइड, अपोजिट साइड सब क्या रहते हैं, इसमें पैरेलल होते हैं। इसमें 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड विथ कोटर्मिनस एजेस। यहाँ पे ए बार, बी बार, सी बार, ये कोटर्मिनस एजेस दिया है और हमें प्रूफ करना है ये आना चाहिए ए बार, बी बार, सी बार। तो देखो इसके लिए कैसा हो जाएगा, अगर हम लोग ने कंसिडर कर लो एक पैरेललोपाइप्ड कंसिडर किया, इसमें पैरेललोपाइप्ड का मतलब जिसके अपोजिट साइड सब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये पैरेललोग्राम के जैसा ही होता है। इसमें कैसा ना, सब साइड इसके जो है वो पैरेलल होते हैं। जैसे देखेंगे आप लोग, ये 1 2 3 4, मतलब बेस के 4 साइड हो गए। जो बेस था उसका 4 साइड हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये देखो, बेस का जो है वो 4 साइड है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और ये जो है 5 और ये 6 हो गया, और ये हमारा 7, और इसके बाद में 8 9 10 और 11, और इसके बाद भी ये जो पीछे है वो क्या होगा, 12 हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। इसमें मतलब सॉरी, अगर हम लोग ने किसी एक को पहले फिक्स किया, ये जैसे ना पैरेललोग्राम होता है वैसे ही दिखता है।
और इसमें कैसा, अब यहाँ पे को टर्मिनस एजेस बोला है ए बार बी बार सी बार, तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं। जैसे समझ लो हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, इसको फिक्स करोगे तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा ना, ये हमने ओ बार समझ लो कंसिडर किया, ये ओ बार हो गया, ये ए बार, ये बी बार और ये सी बार। अब इनका कुछ नाम दे देते हैं। ओ से हमने यहाँ पे, ओ को हमने यहाँ पे मतलब सबके लिए सेंटर कंसिडर किया। अच्छा, इसके बाद में पहले हमने पैरेलल पाइप ड्रॉ किया, एक ओरिजिन हमने कंसिडर किया, फिर ओ ए बी सी, बाकी का नाम नहीं देंगे तो भी चलेगा, जो हमें रिक्वायर्ड है उसी को हमने डिफाइन किया। ओ ए को हमने ए बार कंसिडर किया, ओ बी को हमने बी बार कंसिडर किया, और ओ सी को हमने क्या कंसिडर किया, सी बार कंसिडर किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये जो है वो को टर्मिनस एजेस है किसका, पैरेलल पाइप का। लेट ओ ए बार इक्वल्स टू ए बार, ओ बी बार इक्वल्स टू बी बार, and OC bar equals to C bar be coterminous edges of parallelopiped। ठीक है, देखेंगे डायग्राम में अभी तक मैंने मतलब सिर्फ इतना बताया कि ये एक पैरेललोपाइप्ड है जिसके सब साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इसमें कोटर्मिनस एजेस मतलब दिया है ए बार बी बार सी बार दिया है। तो हमने ये कंसीडर किया, ओ से लेके ए बार हो गया, ओ से बी बी बार हो गया, ओ से सी सी बार हो गया। अच्छा, अगर किसी भी शेप मतलब जैसे रेक्टेंगल हो गया, क्यूब हो गया, मतलब ऐसे सबका हमें वॉल्यूम कैसे मिलता है, वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो भी लेंथ होता है, जो भी ब्रेथ होता है, जो भी हाइट होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए भी जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम से, वॉल्यूम हमें कैसे मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, इंटू क्या होगा, हाइट होगा। किसी भी हम लोग बेसिक, ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा रहेगा, 10th 9th में, पैरेललोपाइप्ड के लिए फॉर्मूला मतलब क्या होता है। और इसमें कैसा कि कोई भी अगर जिसके 4 साइड होते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है मतलब वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम क्या होता है, जितना भी लेंथ होगा, जितना भी ब्रेथ होगा और जितनी भी हाइट होगी उतना हम लोग लिखेंगे। बट यहाँ पे कैसे कहीं पे भी हाइट नहीं है, क्योंकि सब स्लांट हाइट है, ये सब सब ये क्या है, स्लांट हाइट है, परफेक्ट हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री नहीं है, तो हमें परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पे पहले हम लोग ये देखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, अगर बेस में देखो तो लेंथ कौन है, ओ ए बार है, ओ ए बार जो है वो हमारा लेंथ है, और ओ बी बार जो है वो क्या है, मतलब ब्रेथ है। तो जब दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसका जो है एरिया ऑफ बेस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ये मैं ऐसे शेड कर रहा हूं, आप लोग नहीं करना है ये। इससे हमें क्या, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, जो दो एडजेसेंट साइड का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ बेस मिल जाता है। तो जो स्टूडेंट फॉर्मूला डिराइव हुआ ना यहाँ पे, पहले क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था, तो सिर्फ लेंथ और इंटू ब्रेथ से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ पूरा पैरेललोग्राम का एरिया नहीं, सिर्फ बेस का एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, तो ओ ए डी बी लिख देते हैं, ओ ए डी और बी, ये एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट। उसके बाद में इनटू यहाँ पे क्या लिखोगे, हाइट लिखोगे। सो अगर हमने ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो हमें ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम और हाइट पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग ये फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी। तो हमें पता है स्टूडेंट, अगर हम दो दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा। और एरिया कभी भी स्टूडेंट नेगेटिव नहीं होता, जो एरिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, तो ये कैसा हो जाएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ए बार क्रॉस बी बार। ये किसका एरिया मिल गया हमें, बेस का। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है। ये डायग्राम से सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है। तो अब कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेस पे, क्योंकि देखो अगर हम हाइट मेजर करते हैं ना तो हाइट को बेस से ही मेजर किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, कहीं से भी एक परपेंडिकुलर, जैसे समझ लो सी से हम परपेंडिकुलर बेस ड्रॉ कर रहे हैं जो कि परफेक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। ये देखो, ये बेस पे क्या है, 90 डिग्री है। ये बेस पे क्या है, 90 डिग्री है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, इसको हमने हाइट कंसीडर किया, एच कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर किया, एच कंसीडर किया। और ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये दोनों लाइन के बीच में, उसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो डिफाइन किया वो लिखते हैं यहाँ पे, लेट एच बी द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एच क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है। अच्छा, अब देखेंगे तो ये जो एच है वो क्या है, अगर परपेंडिकुलर है तभी मतलब वो हाइट हो सकता है। ठीक है, अगर अब देखो ये जो लाइन है ना एच, जो मतलब यहाँ पे सी से हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है बेस पे, सेम इसके पैरेलल में यहाँ से एक हम लोग अपोजिट में निकालते हैं, मतलब सेम वैसे लाइन जो कि हाइट रहेगा। अभी जैसे ये पैरेललोग्राम कैसे स्लैंट हाइट है ना, तो अगर इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे तो कुछ लाइन ऐसे बनेगा। तो अगर हम लोग ये ऐसे ड्रॉ करते हैं जो कि एकदम परफेक्ट 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। तो अब जैसे ये लाइन था यहाँ पे हाइट था ये, वैसे सेम यहाँ पे भी ये भी क्या है, हाइट है। अच्छा, हमें हाइट कहाँ तक मेजर करना है, सी तक मेजर करना है ना। हमें हाइट कहाँ तक मेजर करना है, सी तक मेजर करना है। उसके ऊपर का जो भी है वो पार्ट यूज में नहीं है। अब ये कैसा, अब यहां से परपेंडिकुलर ओ से ड्रॉ किया गया है तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये भी क्या होगा स्टूडेंट, हाइट ही होगा। ये भी क्या होगा, हाइट होगा। अब जैसे ये क्यू हमारा पैरेललोपाइड था, तो जैसे ये साइड है ए के लिए, तो अब जैसे ये सब स्लांट हाइट है तो हमें परफेक्ट हाइट कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे इसको हम लोग ऐसे मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अच्छा, इसमें अगर हम लोग ये जो बाहर वाला ट्राइंगल है इसमें अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस थीटा का। तो ये देखो 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और उसके साथ वाला जो होगा वो क्या होगा, एडजेसेंट हो जाएगा। और ये देखो ये एंगल अगर थीटा है स्टूडेंट, तो ये भी बाय अल्टरनेट एंगल ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, तो थीटा के ये साइड जो होगा वो अपोजिट होगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा। और इसके बाद में ये क्या होगा, मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इसमें अगर हम सिर्फ कॉस थीटा निकालते हैं तो स्टूडेंट कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होगा। एडजेसेंट अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। सो स्टूडेंट एडजेसेंट क्या है, ओ एम है। एडजेसेंट क्या है, ओ एम है। और हाइपोटेनियस क्या है, ओ सी है। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग cos थीटा इक्वल्स टू ओ एम बार अपॉन ओ सी बार, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे ये एडजेसेंट अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस है। ओ एम के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एच है, हाइट है। और ओ सी के लिए क्या है, सी बार है। तो देयरफॉर हमें सिर्फ हाइट चाहिए, तो एच इक्वल्स टू क्या होगा, सी बार डॉट कॉस थीटा। ठीक है, सो स्टूडेंट हमें यहाँ पे हाइट मिल गया और एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया। एरिया क्या है, ए बार क्रॉस बी बार। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूं, ए बार बी बार सी बार कोटर्मिनस एजेस पहले से दिया गया था। वॉल्यूम किसी का भी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बेस का एरिया मिलेगा। तो हमने ए बार क्रॉस बी बार कर दिया तो हमें बेस का एरिया मिल गया। अब हाइट चाहिए,
तो हाइट के लिए हमने ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया और इसमें cos थीटा फॉर्मूला यूज किया। cos थीटा क्यों? क्योंकि देखो हमको cos थीटा का फॉर्मूला पता है, डॉट में cos थीटा का क्या फॉर्मूला था, a बार डॉट b बार इक्वल्स टू, पहले मैग्नीट्यूड आएगा a बार, फिर यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड b बार इंटू क्या आएगा, cos थीटा आ जाएगा, ऐसा आता है। ठीक है, सो cos थीटा के लिए हमें फॉर्मूला पता है। और ये जो एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम है, ये देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, बट इसको मॉड में ही लिखा करो, क्योंकि कैसा, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इसको किस में रखोगे, मॉड में रखोगे। अच्छा, हमें हाइट भी मिल गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम, क्या मिला हमें, मॉड में a बार क्रॉस b बार डॉट, अब देखो ये c बार जो है ये भी तो एक मतलब वेक्टर ही है, और ये भी कैसे नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ c बार डॉट cos थीटा। अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, मॉड में a बार डॉट मॉड में b बार इंटू cos थीटा। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला था, a बार डॉट b बार, ऐसा था। ये देखेंगे आप लोग, तो देखो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो मॉड में है, दूसरा वाला टर्म भी किसमें है, मॉड में है, तो और cos थीटा है, तो उसमें डॉट में क्या हो जाएगा, a बार डॉट b बार। इसमें सिर्फ क्या चेंजेस है ना, एक में दो वेक्टर आ गए हैं, a बार क्रॉस b बार, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो फर्स्ट वेक्टर वैसे लिखना है, फिर डॉट सेकंड वेक्टर, इसमें फर्स्ट वेक्टर ये पूरा हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, a बार क्रॉस b बार, ऐसे लिखेंगे, मॉड में नहीं लिखना है, फिर डॉट क्या लिखोगे, c बार। अब इसको देखो, ये डॉट एंड क्रॉस में है, तो बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a बार b बार c बार, हेंस प्रूव्ड। कौन सा स्टेप नहीं समझा ये अगर पूछो, समझा कि नहीं समझा, ये कुछ डाउट है तो पूछ लो कि रिपीट करूं मैं। सर एक बार रिपीट करो ना। देखो ये जो है ये ना पैरेललोपाइप्ड है, ये क्या है, पैरेललोपाइप्ड है। cos थीटा इसलिए प्राची नहीं लिखा क्योंकि देखो ये जो हमारा फॉर्मूला था, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इंटू cos थीटा, तो इसका जो डॉट में फॉर्मूला था वो क्या था, सिर्फ a बार डॉट b बार था, इसीलिए यहाँ पे भी वैसे ही, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में है इंटू cos थीटा, तो इनको हम लोग सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था, इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा ही है, राइट हैंड साइड में cos थीटा है, तो इन ये पूरे टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, a बार क्रॉस b बार डॉट c बार। ओके, सो देखो यहाँ पे कैसा था, ये जो फिगर है ये पैरेललोपाइप्ड के लिए है, ठीक है। आप इसका देखोगे, जैसे सबके लिए जो पॉइंट है, सबके लिए जो पॉइंट है वो O है, कॉमन है, ठीक है। तो O से A जा रहा है तो A बार, O से B तो B बार, O से C C बार। तो हमने यहाँ पे पहले ये डिफाइन किया, O A बार कौन है, A बार है, O B बार कौन है, B बार है, O C बार कौन है, C बार है। ये क्या है, को टर्मिनस एजेस है इसके पैरेललोपाइप्ड के लिए। आपने देखा रहेगा कि किसी भी मतलब ऐसे क्वाड्रिलैटरल बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलैटरल हो गया, सॉरी रेक्टेंगल हो गया, इन सबका जो हमें वॉल्यूम मिलता था वो कैसे मिलता था, पहले हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते थे, ब्रेथ कैलकुलेट करते थे, फिर हाइट कैलकुलेट करते थे, ऐसे हमें क्यूब वगैरह का वॉल्यूम मिलता था। क्या ये जो O है ना वो सबके लिए कोटर्मिनस है। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने डायरेक्शन ऐसे दिखाया, बट ये सबके लिए एक कॉमन पॉइंट है, O जो है वो सबके लिए कॉमन पॉइंट है, वो कोटर्मिनस एजेस वहां से फॉर्म होता है। सबके लिए कोई इनिशियल है, बट कैसा है कि यहाँ पे ये मैंने सिर्फ डायरेक्शन इस साइड लिखा है। अगर पहले भी अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो उसमें भी कैसा है ना, यहाँ पे
कि ये जो ए बार है और बी बार है और सी बार, इनका जो मतलब ये जिससे मतलब एक एजेस दिया है, एक एजेस दिया है, मतलब इसमें ऐसा बोला गया है ना कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए किसी के लिए भी। तो सर हम लोग को इनिशियल लेके चले? कोई इनिशियल नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे कैसा ना, मतलब टेक्स्ट बुक में को टर्मिनस ही दिया गया है। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड विथ को टर्मिनस एजेस एज ए बार बी बार सी बार। इसका मैं क्लियर करता हूं अच्छे से, सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना मुझे। ये कैसा है अभी फिलहाल के लिए, ये कैसा ए बार है और ये बी बार है और ये क्या है सी बार है, 3 वेक्टर्स है और सबका एक कॉमन पॉइंट ओ है। सबके लिए एक कॉमन पॉइंट क्या है, ओ है। अब यहाँ पे कैसा हो जाता है कि किसी का भी अगर वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, अगर लेंथ और ब्रेथ को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें ये जो बेस है उसका एरिया मिल जाएगा। बेस का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला चेंज किया, एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम, फिर क्या लिखा, हाइट लिखा। तो पहले हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एरिया कैसे मिलेगा, जब दो एडजेसेंट साइड को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया मिल जाता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया हमें, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अब हाइट मेजर करने के लिए हमने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, बेस पे। बेस पे हमने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब ये एंगल स्टूडेंट थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, हमने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी पर, सी से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये एंगल है, तो थीटा के अपोजिट साइड जो होगा वो ये कौन सा साइड होगा, अपोजिट होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा। और ये जो होगा वो एडजेसेंट होगा और ये जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला इसलिए यूज करना है क्योंकि डॉट में कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड होगा और फिर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। सो यहाँ पे एडजेसेंट क्या है, ओ एम है, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ सी है। तो ओ एम अपॉन ओ सी हमने लिखा। ओ एम के लिए एच है और ओ सी के लिए सी बार है। तो एच हमने कैलकुलेट किया सिर्फ, सी बार कॉस थीटा। अब इसको ये और ये पार्ट को हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब ये देखो कॉस थीटा के फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार लिखा। और डॉट क्रॉस में तो उसको ऐसे बॉक्स में लिख सकते हो। अभी भी नहीं समझा आप लोगों को, ठीक है। बाकी लोग भी रिप्लाई दिया करो। नेक्स्ट सम मतलब नेक्स्ट थ्योरम जो है, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के लिए था। अब नेक्स्ट वन है टेट्राहेड्रॉन के लिए। टेट्राहेड्रॉन के लिए द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन with coterminous एजेस, यहाँ पे ए बार बी बार सी बार, इस क्या दिया है 1/6 ए बार बी बार और सी बार। टेट्राहेड्रॉन स्टूडेंट क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन ऐसा शेप होता है जिसका सब साइड जो है ना वो ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है। सब साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रॉन। ये भी आप लोगों को पेज नंबर 180 पे ही मिल जाएगा। तो टेट्राहेड्रॉन के लिए आप जैसे समझ लो, यहाँ पे हम लोग
सब साइड मैंने क्या बताया, ये प्रिज्म जैसा होता है, प्रिज्म जैसा होता है, और इसके सब साइड जो है ना वो मतलब ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो डायग्राम है, ये एक साइड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हमने ये फिक्स पॉइंट कंसीडर किया O, और ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट हमारा जो है वो B है, और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया C, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा ना स्टूडेंट, अगर हम लोग देखोगे तो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे समझ लो ये पॉइंट्स को हमने देखो ट्रायंगल कैसे कैसे फॉर्म होगा, अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, लाइन को सॉरी, और इन दोनों लाइन को ज्वाइन करोगे, देखोगे ये प्रिज्म जैसा बन रहा है। ठीक है, इस Hello. Yeah, wait a minute. I think disconnected the internet somehow. Just hold on a minute. So I was trying to join. Students, do one thing. Just join with the other link that I sent you. In 5 minutes, I'll tell you when to join.